देखिए, तय की गई दूरी और विस्थापन, ठीक है। तय की गई दूरी और विस्थापन, तो टॉपिक है तय की गई दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो तय की गई दूरी और विस्थापन में जो फंक्शन है उसको बताते हैं हम आपको, ठीक है, कि तय की गई दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। तो जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से एक रास्ता चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी आपने एक रास्ता से इस पे जब चले, इस पॉइंट से जब आप इधर से चलना शुरू किए, तो इसमें कुल दूरी तय आपने किया, ठीक है। तो इस पॉइंट तक पहुंचा, इस रास्ता से चल के इस रास्ते तक पहुंचे हैं, इस रास्ते से चलते चलते आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आपके द्वारा जो तय किया गया दूरी हुआ उसी को हम बोलते हैं तय की गई दूरी। इस पर जब चलिएगा तो बोलेंगे तय की गई कथी दूरी। जब इस पे आप चलिएगा ना, यहाँ से यहाँ तक जब आप चलिएगा, तब उसको हम बोलते हैं कथी तय की गई दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तय की गई दूरी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है, आपने किसी भी तरह से सीधा और सीधा रेफरेंस पॉइंट लिया और इस बिंदु को उस बिंदु से मिला दिया, और आप उस बिंदु से एक जो बिंदु से आप मिलाए हैं, एक बिंदु से उस बिंदु तक पहुंच गए, तब इस स्थिति को हम कथी कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कथी कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। इस दूरी को हम कथी कहेंगे बाबू? विस्थापन कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। क्योंकि आपने क्या किया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रेफरेंस किया और एक रास्ता चुना और उस रास्ते के हिसाब से आपने चलना शुरू किया, तब हम इस वस्तु को क्या कह सकते हैं? विस्थापन कह सकते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? लेकिन अगर हम जैसे रास्ता है वैसे जाते हैं, जैसे रास्ता है वैसे जाते हैं, तब उसको हम कथी कहेंगे? तय की गई दूरी कहेंगे। जैसे मान लीजिए आप चमही जा रहे हैं, तो चमही यहाँ से गए बेला, ठीक है, कहाँ गए? बेला, ठीक है। आप बेला गए और बेला से वहां से मुड़कर फिर आप गए कहाँ? चमही। तब उसको हम क्या कहेंगे? तय की गई दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? तय की गई दूरी कहेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ जहाँ से हम खड़ा हैं और मेरा नाक के सामने एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं और चमही पहुंच जाते हैं, तब उस दूरी को हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। क्या कि हमने इस पूरे रास्ता को छोड़ दिया, शॉर्टकट चला गया है कि नहीं, शॉर्टकट पहुंच गया, तो शॉर्टकट को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट को ही बोलते हैं हम विस्थापन। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने एक दूरी तय की, उस दूरी के हिसाब से अपना चलना शुरू किया, तो जब चलना शुरू किया तो आपने जो तय की गई दूरी था, जो रास्ता था, उसको छोड़ दिया। इतना बड़ा लॉन्ग रास्ता था, उसको आपने क्या किया? छोड़ दिया और शॉर्टकट देखा कि यहाँ से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जहां से जल्दी पहुंच सकते हैं उसे हम कथी कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जहां से जल्दी पहुंच सकते हैं उसे कथी कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन लेकर दर्ज दीजिएगा पहले। जल्दी करिए, देखिए ना। जब कोई वस्तु तय की गई दूरी के
तय की गई दूरी के अंतिम पॉइंट से, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तय की गई दूरी, अंतिम बिंदु से तय की गई दूरी में अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु तक एक सीधा एक काल्पनिक दूरी तय करता है, एक काल्पनिक दूरी तय करता है, तो उसे हम एक काल्पनिक दूरी तय करता है तो उसे हम विस्थापन कहते हैं। उसे हम विस्थापन कहते हैं। उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन में विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है। विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है। विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है। इसीलिए इसे हम विस्थापन में दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि कहते हैं। इसलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, मैंने एक पॉइंट इसमें लिखा जो किताब में बात नहीं लिखी, काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक बात लिखा है। ठीक है, वो पॉइंट में काल्पनिक इसलिए बोला क्योंकि हर जगह रास्ता नहीं होता है। हर जगह अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने का रास्ता नहीं होता है। जो तय करते हैं दूरी, उस तय की गई दूरी के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु को काल्पनिक रास्ता में इसलिए बोला क्योंकि हर जगह रास्ता नहीं होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक रास्ता होता तो बहुत जल्दी पहुंच जाते। क्या जल्दी पहुंच जाते ना, इसलिए उसको काल्पनिक दूरी बोल दिए हम। क्या बोल दिए? काल्पनिक दूरी। अगर रास्ता सच में बन जाता तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते कि नहीं पहुंच जाते। इसलिए उसको काल्पनिक दूरी बोला गया क्योंकि अगर वहां हम कल्पना करते हैं और बाय द वे हमने रास्ता भी बना दिया तो उस जगह से इस जगह की दूरी कम हो जाएगी और वहां लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, जिसमें समय की भी बचत होगी, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी। तो उसे इसीलिए उसको हम काल्पनिक लाइन बोले हैं, दूरी बोले हैं। ठीक है, चलिए बाबू, अब सुनिएगा, एक कंडीशन होता है तय की गई दूरी और
रास्ता थी तय की गई दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकता है। मतलब जैसे ये है तय की गई दूरी है और ये कथी है विस्थापन है, ऊपर कथी है तय की गई दूरी और नीचे विस्थापन है, तो ये दोनों कब बराबर हो सकता है, ये दोनों कब बराबर हो सकता है। तो लिखिएगा यदि कण या वस्तु, यदि कण या वस्तु, यदि कण या वस्तु बिना सरल रेखा पर, कण या वस्तु सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन, बिना दिशा परिवर्तन के चले तो, बिना दिशा परिवर्तन के चले तो बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी, विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी, विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। विस्थापन का परिणाम और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ एक मैं लाइन लिया जो ए है और कथी है बी है, तो ए से कोई वस्तु चला बी तक, तो इसमें कोई दिशा परिवर्तन हो रहा है। देखिए इसमें कभी यहाँ आ रहे, 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 चल रहा है ना, घुमाव है ना, लेकिन इसमें कोई घुमाव है नहीं है। तो इसके ऊपर जो तय की गई दूरी आएगा, तय की गई दूरी अब नीचे जो यहाँ होगा विस्थापन दोनों क्या होगा बराबर होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा, हर कंडीशन में दोनों क्या होगा बाबू बराबर होगा। ठीक है, देखिए उतार लीजिए फिगर उतार लीजिए। देखिएगा गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, दूरी को प्रदर्शित करता है। जो गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, ऑटोमीटर कहलाता है, ऑटोमीटर कहलाता है, ऑटोमीटर कहलाता है, ऑटोमीटर कहलाता है। मतलब तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे ऑटोमीटर कहते हैं।
हो गया। अब कह रहा है कि कोई वस्तु का स्थिति पता करना है, मतलब कोई वस्तु के आपको विस्थापन की स्थिति पता करना है सरल रेखा पर। अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर उसकी स्थिति को पता करना है, जैसे सरल रेखा पर विस्थापन कैसा होता है, सरल रेखा पर विस्थापन, सरल रेखा पर विस्थापन। अब ये स्थिति आपको पता करनी है कि सरल रेखा पर विस्थापन होता है कैसे। तो देखिए सरल रेखा का हम विस्थापन आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लेते ये पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे ठीक मान लीजिए हम एक मूल बिंदु ले लेते हैं, है ना, मूल बिंदु ले लेते हैं जो प्रारंभिक था उसको हम मूल बिंदु कह देते हैं, ठीक है। और इसको दायां साइड कहते हैं, कौन साइड कहते हैं, दायां, और इसको बायां। अगर हम x कहते हैं माइनस होता है, और इसको x कहते हैं होता है प्लस होता है, होता है प्लस होता है। तो अगर मूल बिंदु के प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से दाहिने ओर दूरी तय की गई हो तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। किधर होगा, दाहिना, यही ना है दाया। तो मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु है, कथी है, प्रारंभिक बिंदु, कौन बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ही मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि प्रारंभिक बिंदु है, तो प्रारंभिक बिंदु के दायां ओर जब हम दूरी तय करेंगे उसका विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर मूल बिंदु के बायां ओर, अगर मूल बिंदु के बायां ओर, ठीक है, अगर हम मूल बिंदु की बाईं ओर दूरी तय करते हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर हम मूल बिंदु के बाईं ओर दूरी तय करते हैं तो हमारा जो होगा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लेते हैं इधर गए प्लस हो रहा है तो कभी धनात्मक हो गया, और इधर गए तो ऋणात्मक हो गया। लेकिन मूल बिंदु, अगर एक और कंडीशन होता है जहां विस्थापन शून्य हो जाता है, एक और कंडीशन, तीसरा कंडीशन है जहां विस्थापन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब मूल बिंदु, और जैसे देखिए कोई वस्तु यहाँ आया, मान लीजिए यहाँ आया 5 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर गया, तो हिमा पहुंचे तो कई किलोमीटर दूरी तय कर लिया, 5 किलोमीटर। और फिर जब वस्तु रिटर्न मार दिया हिमा, कहाँ मार दिया, हिमा, तो फिर 5 किलोमीटर दूरी तय कर दिया। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी में से जब हम घटाते हैं, जब घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 माइनस 5 बराबर क्या होता है, 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारा विस्थापन यहाँ क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इतने इधर से आया और इतने इधर आके रुक गया, तब हम कभी कह सकते हैं कि हमारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। क्या हो गया, विस्थापन शून्य हो गया। क्योंकि विस्थापन हम तब निकालते हैं अंतिम दूरी और प्रारंभिक दूरी के बीच के जो दूरी बचता है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी बचता है उसे हम कथी कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो जो यहाँ से जब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ पहुंचा और फिर यहीं से यहीं पहुंच गया तो हमारा विस्थापन कथी हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं हो गया। तो तीसरा कंडीशन था। पहला कंडीशन समझिए, जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु से दाईं ओर दूरी तय करता है तब उसे हम धनात्मक कहते हैं। जब कोई वस्तु प्रारंभिक बिंदु के बाईं ओर दूरी तय करता है तो उसे हम कथी कहते हैं, कथी कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं। जब ऋणात्मक कहते हैं। और तीसरा कंडीशन है कि जब कोई वस्तु मूल बिंदु से दूरी तय करने के बाद फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाता है तब हम कथी कहते हैं, उस वस्तु का विस्थापन शून्य है। कथी कहते हैं, विस्थापन शून्य है। इतना, ये 3 कंडीशन है बाबू। किसी वस्तु को धनात्मक और ऋणात्मक हम तब कहेंगे, कंडीशन सुनिए, हम कब धनात्मक और ऋणात्मक कह सकते हैं,
तो किसी वस्तु को धनात्मक और ऋणात्मक तब कहेंगे जब वह वस्तु सरल रेखा पर दूरी तय कर रहा हो। ठीक है, सरल रेखा पर दूरी तय कर रहा हो तबे उस वस्तु को हम धनात्मक और ऋणात्मक कह सकते हैं। अन्यथा जब वह वक्र रेखा पर दूरी तय कर रहा हो तो हम उसको धनात्मक और ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं। काहे नहीं कह सकते हैं? वक्र रेखा पर जब टेढ़ा मेढ़ा रेखा पर जब दूरी तय कर रहा हो, ऐसे रेखा पर हो तब हम इसको धनात्मक और ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसे रेखा पर हो तो आप धनात्मक ऋणात्मक कह सकते हो, लेकिन अगर ये जिगजैग ऐसे और ऐसे रास्ता हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, ठीक है, तब हम उसको धनात्मक और ऋणात्मक नहीं कह सकते हैं। अब काहे नहीं कह सकते हैं? तो क्योंकि यहाँ पर दूरी यदि दिशा अनंत हो जाएगी, यहाँ दिशा क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तो कौना दिशा से ली? कब हिया से आई तो कब हिया तो कब हिया तो कब, अब हिवा के लेना तो हिवा से देखेंगे, अब हिवा के लेना तो हिवा से देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो दूरियां दिशाएं क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। दिशाएं क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। तब ऐसी स्थिति में ना हम धनात्मक कह सकते हैं और न ऋणात्मक कह सकते हैं। ठीक है, न धनात्मक कह सकते हैं न ऋणात्मक कह सकते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक तब कह सकते हैं जब अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की दूरी की स्थिति क्या हो? समान हो। अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति समान हो तब हम कह सकते हैं कि वस्तु विस्थापन हमारा धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। लेकिन जब वह जिगजैग या वक्र रेखा पर चल रहा हो, टेढ़ा मेढ़ा रेखा पर चल रहा हो, तो हम विस्थापन शून्य नहीं कह सकते हैं, चाहे धनात्मक नहीं कह सकते हैं ना ऋणात्मक कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ पे दिशा क्या हो जा रहा है? तत्क्षणिक बदलते रह रहा है, दिशा हर टाइम बदलते रहा है। इसलिए इस स्थिति में हम ये ना धनात्मक ना ऋणात्मक ना शून्य कह सकते हैं। ठीक है, बस यही तक याद रखिए।